आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे दोस्तों जो भारत से 10 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इसने आज इतनी तरक्की कर ली है कि दुबई से ज्यादा लोग इस देश में जा रहे हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि मलेशिया है। मलेशिया के लोग आज कैसी आधुनिक जिंदगी जी रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का यह मुल्क एक दरवाजा कैसे है? दुबई से ज्यादा टूरिस्ट क्यों इस देश में आते हैं? इस मुल्क की नाइट लाइफ में आप क्या मजे ले सकते हो? दुबई छोड़कर इस मुल्क में क्यों जाना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब हम सीधा मलेशिया जाकर ही लेंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इस देश का ऑफिशियल नाम द फेडरेशन ऑफ मलाया है। 3 करोड़ 45 लाख की आबादी वाले इस देश की सरहद थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। ये मुस्लिम देश 2 बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है। इस देश में हर धर्म को आजादी मिली हुई है। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से पूजा या इबादत कर सकता है। मलेशिया को आधुनिक इस्लामी देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $12,470 है। मलेशिया की करेंसी रिंगिट है, जो लगभग 21 भारतीय रुपयों के बराबर है। मलेशिया की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री का है। मलेशिया उन मुल्कों में शामिल है जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। इसकी वजह यह है कि मलेशिया पेट्रोल पैदा करने वाले देशों में से एक है। मलेशिया में हरियाली इतनी ज्यादा है कि यहाँ के लोगों को सांस की बीमारियां लगभग नहीं के बराबर होती हैं। मलेशिया को बादशाहों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ हर इलाके का अपना राजा हुआ करता था। उस समय के कई शाही महल भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, जो देश का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर है। दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक ट्विन टावर्स भी कुआलालंपुर में है। जब भी आप गूगल पर मलेशिया सर्च करेंगे, यह बिल्डिंग सबसे पहले दिखाई देगी। अगर आप मलेशिया में कुछ सेमेस्टर पढ़ाई कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया मलेशिया के स्टूडेंट्स को आसानी से वीजा प्रोवाइड कर देता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जाने का सबसे सरल रास्ता मलेशिया से होकर जाता है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो, तो यहाँ 1 महीने का खर्चा 2,000 से 3,000 रिंगिट तक आएगा, जिसमें खाना, रहना और बाकी जरूरतें शामिल हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल कौन सा है? आपके मन में दुबई का बुर्ज अल अरब या बुर्ज खलीफा आएगा, लेकिन नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा होटल मलेशिया में है, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड होटल है। इसके 3 टावर हैं और 7,351 कमरे। यह होटल 5 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। कुछ मंजिलें हर वक्त बादलों में छुपी रहती हैं। यह मुल्क दोस्तों बेहद खूबसूरत है। अगर दुबई वीजा न भी दे, तो दुबई छोड़ो, मलेशिया चलो, जहां आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ कुदरती खूबसूरती भी है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने मलेशिया में विजिट किया, जबकि दुबई में 1 करोड़ 50 लाख लोगों ने, यानी दुबई के मुकाबले मलेशिया में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले कुआलालंपुर आते हैं। भारत से मलेशिया की फ्लाइट 13 से 14,000 रुपए में ही मिल जाती है। कुआलालंपुर को एशिया का लंदन भी कहा जाता है। यहाँ साल के 365 दिनों में से लगभग 250 दिन बारिश होती है। सोने पे सुहागा वाली बात ये कि यह देश दुबई या यूरोप से काफी सस्ता है। आज यह देश कैशलेस हो चुका है, इसलिए यहाँ हर जगह ऑनलाइन पेमेंट होती है। सबसे प्रसिद्ध ऐप है ई-वॉलेट। यहाँ 3 टाइम का खाना आप 15 से 20 रिंगिट में खा सकते हो, और होटल में 1 रात का किराया 70 रिंगिट तक होता है। कुआलालंपुर की बुकित बिंटांग स्ट्रीट बहुत पॉपुलर है, जहां की फूड स्ट्रीट आपको अपनी खुशबू से ललचा देगी। यहाँ टहलते हुए वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगेगा जैसे आप अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर में घूम रहे हो। कुआलालंपुर की सबसे ऊंची और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है मेयरडेका 118 टावर। इसकी 118 मंजिलें हैं और इसका डिजाइन बेहद अनोखा है। अगर आप मलेशिया की संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं, तो सेंट्रल मार्केट जरूर जाएं। यहाँ आपको स्थानीय कलाकृतियां और दुकानें बहुत मिलेंगी। मलेशिया में बौद्ध और हिंदू टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ बातू केव्स नाम का मशहूर मंदिर है, जहाँ बेहद बड़ी मूर्ति स्थापित है। ये मंदिर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। ये है मलेशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर पिनांग, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और यह शहर अपने कल्चर के लिए मशहूर है। अगर आप कुदरती खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो लंकावी जरूर जाएं, जहां सफेद रेत वाले बीच, खूबसूरत रिसोर्ट्स और पहाड़ी पुल हैं, जिनके ऊपर आप होंगे और नीचे बादल। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह सफर? कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।